नमस्कार दोस्तों। अगर आज आप पैसे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, महीने की सैलरी आते ही सोचते हैं कि इस बार सब ठीक से मैनेज करेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन में ही अकाउंट खाली होने लगता है। अगर आप ये मानते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत ज्यादा कमाई चाहिए या फिर किस्मत का साथ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो ये नहीं कहती कि दिन रात मेहनत करो, खुद को थका डालो या करोड़पति बनने के सपने बेचो। ये किताब सीधी, साफ और प्रैक्टिकल भाषा में सिखाती है कि आम इंसान नॉर्मल सैलरी के साथ बिना लॉटरी जीते, बिना रिस्क भरे जुए खेले कैसे एक रिच लाइफ जी सकता है। इस किताब का नाम है आई विल टीच यू टू बी रिच और इसे लिखा है रामित सेठी ने। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां रिच का मतलब सिर्फ करोड़ों रुपए नहीं है। यहां रिच का मतलब है पैसे पर आपका कंट्रोल, आपकी आजादी, बिना टेंशन के खर्च करने की क्षमता और भविष्य को लेकर सुकून। इस वीडियो में हम उन गलत पैसों से जुड़ी सोच को तोड़ेंगे जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा दी गई हैं। हम जानेंगे कि बचत पहले करनी चाहिए या खर्च, क्रेडिट कार्ड दुश्मन है या दोस्त, निवेश कब और कैसे शुरू करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, पैसा कमाने के बाद उसे स्मार्ट तरीके से कैसे बढ़ाया जाए बिना जिंदगी का मजा खोए। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है जो सुनकर अच्छा लगे और अगले दिन भूल जाए। ये एक स्टेप बाय स्टेप मेंटल शिफ्ट है जो अगर आपने सही से समझ लिया तो आपका पैसा हमेशा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसे के लिए। इसीलिए इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले से जुड़ा हुआ है और आखिरी तक आते आते आपकी पैसों को देखने की सोच पूरी तरह बदल सकती है। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ आने वाले सालों में मजबूत हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी काम की ऑडियो बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। और चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर को, जहां पैसा आपके सपनों का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे मजबूत साथी बनेगा। चैप्टर 1, अमीर बनने का सही मतलब, रिच लाइफ की सोच। ज्यादातर लोग जब अमीर बनने की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े और दिखावटी लाइफस्टाइल। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। रामित सेठी इस किताब में सबसे पहले इसी सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अमीर होने का मतलब दूसरों को दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद महसूस कराना है। रिच लाइफ का मतलब है आप अपनी जिंदगी के फैसले पैसों के डर से नहीं बल्कि अपनी पसंद से ले सकें। आज ज्यादातर लोग अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ईएमआई, बिल्स और भविष्य की चिंता दिमाग खाई जाती है। वजह सिर्फ एक है, हमने कभी पैसे को सही तरीके से मैनेज करना सीखा ही नहीं। हमें बचपन से बस इतना सिखाया गया कि ज्यादा खर्च मत करो, पैसे जोड़ो और रिस्क से दूर रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पैसे से डरने के बजाय उसे अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। इस चैप्टर में रामित बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी रिच लाइफ को डिफाइन करना होगा। हर इंसान की रिच लाइफ अलग होती है। किसी के लिए रिच लाइफ है बिना सोचे समझे ट्रैवल करना, किसी के लिए अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेना, तो किसी के लिए फ्रीलांस काम करके आजादी से जीना। जब तक आपको यह साफ नहीं होगा कि आप पैसे से क्या चाहते हैं, तब तक आप चाहे जितना कमा लें, कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, बचत और कंट्रोल में फर्क होता है। पैसे पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हर छोटी चीज के लिए खुद को रोका जाए। असली कंट्रोल तब होता है जब आप जानबूझकर उन चीजों पर पैसे खर्च करें जो आपके लिए मायने रखती हैं और बाकी जगह बिना गिल्ट के कटौती कर सकें। रामित इसे कहते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अमीर बनने की दौड़ बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आपकी सोच बदलती है, तब आपके पैसे से जुड़े फैसले अपने आप बेहतर होने लगते हैं। इसलिए अगर आप सच में रिच लाइफ जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपके लिए रिच लाइफ है क्या, क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, मंजिल नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उन पैसों से जुड़ी गलतफहमियों की जो ज्यादातर लोगों को शुरुआत में ही पीछे खींच लेती हैं। चैप्टर 2, पैसों को लेकर हमारी गलत सोच जो हमें गरीब बनाए रखती है।
ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि पैसे की समस्या इसलिए है क्योंकि उनकी कमाई कम है, लेकिन सच ये है कि पैसों की परेशानी कम कमाई से नहीं, गलत सोच से शुरू होती है। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग पैसे को लेकर ऐसे नियम मानते हैं जो कभी हमारे काम के ही नहीं थे। जैसे क्रेडिट कार्ड हमेशा बुरा होता है, निवेश बहुत रिस्की है, अमीर लोग चालाक होते हैं, या पैसे की बात करना लालच की निशानी है। यही सोच हमें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। सबसे पहली गलतफहमी है क्रेडिट कार्ड से दूर रहो। हमें सिखाया गया कि क्रेडिट कार्ड मतलब कर्ज और कर्ज मतलब बर्बादी, जबकि रमिट कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक टूल है, दुश्मन नहीं। अगर आप सही समय पर पूरा पेमेंट करते हैं तो वही कार्ड आपको रिवॉर्ड्स, कैशबैक और एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री देता है जो आगे चलकर घर, बिजनेस या बड़े फैसलों में बहुत काम आती है। समस्या कार्ड में नहीं, उसे इस्तेमाल करने के तरीके में होती है। दूसरी बड़ी गलत सोच है निवेश बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए होता है। इस डर की वजह से लोग सालों तक सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते रहते हैं, जहां पैसा धीरे धीरे महंगाई से हारता रहता है। रामित साफ कहते हैं कि निवेश का मतलब रोज मार्केट देखना या शेयर ट्रेडिंग करना नहीं है। सही निवेश वो है जो ऑटोमेटिक हो, लंबे समय तक चले और आपको रोज टेंशन न दे। तीसरी गलतफहमी है ज्यादा बचत मतलब ज्यादा समझदारी। लोग अपनी जिंदगी के मजे काटकर हर खर्च पर खुद को दोष देकर खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रमिट मानते हैं कि ऐसा करना सस्टेनेबल नहीं है। जब आप हर चीज से खुद को रोकते हैं तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आकर सब बर्बाद कर देते हैं। सही तरीका है पहले जरूरी चीजों के लिए सिस्टम बनाना और फिर बाकी पैसों को बिना गिल्ट के एंजॉय करना। इस चैप्टर में सबसे अहम बात यह समझाई जाती है कि पैसे को लेकर डर और शर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जब तक आप अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती नहीं देंगे, तब तक नई फाइनेंशियल हैबिट्स बन ही नहीं सकती। अमीर लोग कोई जादू नहीं जानते, वो बस पैसे को लेकर साफ सोच रखते हैं। और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले, आदतें और नतीजे सब बदलने लगते हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि पैसे को सही दिशा देने की शुरुआत आखिर कहां से होती है। चैप्टर 3 पैसे का ऑटोमेटिक सिस्टम, बिना ज्यादा सोचे अमीर बनने की आदत। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर हर महीने एक ही गलती दोहराते हैं। सैलरी आती है, पहले खर्च होता है, जो बचता है वो बचत कहलाता है। लेकिन सच ये है कि महीने के आखिर में शायद ही कुछ बच पाता है। रमित सेठी इस चैप्टर में इसी सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको हर दिन पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बार सही सिस्टम सेट करने की जरूरत है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा आइडिया है ऑटोमेशन। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी आए, वैसे ही आपके पैसे अपने आप अलग अलग जगह चले जाएं। कुछ हिस्सा निवेश में, कुछ बचत में, कुछ बिल्स में, और जो बचे वही आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी हो। जब ये सब अपने आप होने लगता है तो आपको बार बार फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। रमित बताते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति सीमित होती है। हर महीने खुद को समझाना कि इस बार ज्यादा खर्च नहीं करना है, थकाने वाला काम है। लेकिन अगर सिस्टम पहले से बना हो तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसे ही सैलरी आती है, पैसा निवेश में चला जाता है और आप उसे छू भी नहीं पाते। यही वजह है कि सिस्टम वाले लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं, बिना स्ट्रेस के। इस चैप्टर में रमिट ये भी समझाते हैं कि आपको बहुत ज्यादा अकाउंट्स खोलने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीजें, एक मेन सैलरी अकाउंट, एक बिल्स के लिए, एक सेविंग या इमरजेंसी के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। मकसद पैसा छिपाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बहने देना है। जब पैसा अपनी जगह खुद पहुंचता है तो गलत फैसले अपने आप कम हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम आपको कंजूस नहीं बनाता, बल्कि आजाद बनाता है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुकी है, तब जो पैसा आपके पास है उसे आप बिना डर और गिल्ट के खर्च कर सकते हैं। यही असली रिच लाइफ की शुरुआत है, जहां पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं,
लेकिन जो आपके फाइनेंशियल भविष्य की नींव बनती है। चैप्टर 4, बिना डर निवेश की शुरुआत। पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। अधिकतर लोग निवेश का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत टेक्निकल है, रिस्की है और अगर गलती हो गई तो सब पैसा डूब जाएगा। इसी डर की वजह से लोग सालों तक सिर्फ सेविंग अकाउंट और एफडी तक ही सीमित रहते हैं। रामित सेठी इस चैप्टर में साफ कहते हैं कि निवेश का मतलब जुआ खेलना नहीं है, बल्कि समय को अपना साथी बनाना है। इस चैप्टर में सबसे पहले यह समझाया गया है कि निवेश जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना बेहतर होता है। बड़ी रकम से शुरुआत जरूरी नहीं है। छोटी छोटी अमाउंट अगर लंबे समय तक सही जगह निवेश की जाए तो वही आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करती है। रमित इसे कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं, जहां पैसा धीरे धीरे नहीं बल्कि समय के साथ तेजी से बढ़ने लगता है। यहां रमित एक और बड़ी बात कहते हैं, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। असली निवेश वो है जो बोरिंग हो, मतलब ऐसा निवेश जो लंबे समय तक चलता रहे, लो कॉस्ट हो और जिसमें बार बार छेड़छाड़ न करनी पड़े। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट की तलाश में ट्रेडिंग करते हैं और वहीं पैसा गंवा बैठते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिंप्लिसिटी को अपनाते हैं। इस चैप्टर में एसेट एलोकेशन की भी बात होती है, मतलब आपका पैसा एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह बंटा होना चाहिए। कुछ हिस्सा स्टॉक्स में, कुछ बॉन्ड्स में और कुछ सुरक्षित जगह पर। इससे रिस्क कम होता है और आपको मानसिक शांति मिलती है। रमित का फोकस हमेशा इसी पर रहता है कि पैसा आपको रात की नींद खराब न करने दे। सबसे जरूरी बात जो इस चैप्टर में समझाई जाती है वो ये है कि निवेश एक बार का फैसला नहीं बल्कि एक आदत है। जैसे ही आपने इसे अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ दिया, आपका पैसा बिना शोर मचाए बढ़ने लगता है और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस पैसों की आदत की जो बाहर से छोटी लगती है लेकिन अंदर से आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करती है। चैप्टर 5, खर्च करने की सही आजादी, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का राज। ज्यादातर लोगों के लिए पैसे खर्च करना एक अजीब सा अपराध बन चुका है। कुछ लोग खर्च करते हैं तो बाद में पछताते हैं और कुछ इतने ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं कि जिंदगी का मजा ही लेना भूल जाते हैं। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि असली रिच लाइफ खर्च न करने में नहीं बल्कि सही जगह खर्च करने में है। इस चैप्टर की सबसे अहम बात है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने लगें। इसका मतलब है कि जब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले ही ऑटोमेटिक तरीके से हो चुकी हो, तब जो पैसा बचता है वो आपका है, बिना किसी डर, शर्म या गिल्ट के खर्च करने के लिए। रमित कहते हैं कि हर इंसान की स्पेंडिंग प्रायोरिटीज अलग होती हैं। किसी को अच्छे कपड़े पसंद हैं, किसी को ट्रैवल, किसी को गैजेट्स, तो किसी को घर और परिवार पर खर्च करना अच्छा लगता है। समस्या तब होती है जब हम समाज देखकर खर्च करते हैं, अपनी खुशी देखकर नहीं। रिच लोग दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद को सेटिस्फाइड रखने के लिए खर्च करते हैं। इस चैप्टर में रमित ये भी समझाते हैं कि छोटे छोटे खर्च असली दुश्मन नहीं होते। असली नुकसान उन बड़े खर्चों से होता है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते, जैसे बेकार के सब्सक्रिप्शंस, जरूरत से ज्यादा महंगे प्लान्स या ऐसी चीजें जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जब आप इन हिडन खर्चों को काटते हैं तो आपके पास अपने पसंदीदा कामों के लिए ज्यादा पैसा बचता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा आपकी जिंदगी को छोटा नहीं बड़ा बनाना चाहिए। जब आप जानबूझकर खर्च करते हैं तब हर खर्च आपको खुशी देता है, न कि टेंशन। यही गिल्ट फ्री स्पेंडिंग है, जहां पैसा आपका नौकर होता है, मालिक नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है लेकिन मुश्किल वक्त में वही सबसे ज्यादा काम आती है। चैप्टर 7, मुश्किल वक्त का साथी, इमरजेंसी फंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो कभी कोई जरूरी खर्च सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि अमीर बनने से पहले सुरक्षित बनना ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है इमरजेंसी फंड। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखा गया हो, न कि शॉपिंग या ट्रैवल के लिए।
आमतौर पर रमित सलाह देते हैं कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्च, जितना पैसा सुरक्षित और आसानी से निकलने वाली जगह पर होना चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस पर ज्यादा रिटर्न ढूंढना गलती है। इसका मकसद पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि आपको मानसिक शांति देना है। जब आपको पता होता है कि मुश्किल वक्त में आपके पास सहारा है, तब आप जिंदगी के बड़े फैसले ज्यादा आत्मविश्वास के साथ ले पाते हैं। इस चैप्टर में रमिट इंश्योरेंस की भी बात करते हैं, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की। ज्यादातर लोग इन्हें बेकार खर्च समझते हैं जब तक कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आती। सही इंश्योरेंस आपको एक झटके में आर्थिक रूप से टूटने से बचाता है। ये वो सुरक्षा कवच है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर से आपको मजबूत बनाता है। इस चैप्टर का असली मैसेज ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी डर से नहीं, तैयारी से आती है। जब आपकी बुनियाद मजबूत होती है, तभी आप ऊपर की मंजिलें आराम से बना पाते हैं। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाते, लेकिन आपको टूटने से जरूर बचाते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आखिरी और सबसे जरूरी कदम की, जहां आपकी सारी मेहनत का असली मतलब सामने आता है। चैप्टर 7, अपनी रिच लाइफ को जीना। पैसा आपकी जिंदगी के लिए है। इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव यही है। यहां आकर रामित सेठी साफ कहते हैं कि पैसा जमा करना ही जीत नहीं है, बल्कि उस पैसे से अपनी पसंद की जिंदगी जी पाना असली कामयाबी है। बहुत से लोग सेविंग, इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। ये किताब आपको याद दिलाती है कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। इस चैप्टर में रामिट आपको दोबारा आपकी रिच लाइफ की याद दिलाते हैं, जिसे आपने शुरुआत में डिफाइन किया था। अब फर्क बस इतना है कि अब आपके पास सिस्टम है, समझ है और कंट्रोल है। अब आप डर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ फैसले ले सकते हैं। चाहे वो नौकरी बदलना हो, खुद का काम शुरू करना हो, ज्यादा समय परिवार के साथ बिताना हो या दुनिया घूमना हो, पैसा अब रुकावट नहीं, सहारा बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। रिच लाइफ का मतलब हर चीज अफोर्ड करना नहीं है, बल्कि सही चीजों को चुन पाना है। जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ ऑटोमेटिक और बैलेंस्ड होती है, तब आप दिखावे की दौड़ से बाहर निकल आते हैं। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी पर फोकस करने लगते हैं। इस चैप्टर में रमिट ये भी कहते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी गलती होगी, कभी खर्च ज्यादा हो जाएगा, कभी प्लान से हट जाएंगे। ये सब नॉर्मल है। जरूरी ये है कि आपका सिस्टम मजबूत हो, ताकि एक छोटी गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को खराब ना कर दे। इस किताब का आखिरी और सबसे ताकतवर मैसेज यही है, पैसा आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आजाद करने के लिए है। जब आप पैसे को समझ लेते हैं, तब वो आपको कंट्रोल करना छोड़ देता है। और यहीं से शुरू होती है एक सुकून भरी, कॉन्फिडेंट और सच में रिच जिंदगी। चैप्टर 8, आज से शुरुआत, छोटे फैसले, बड़ा बदलाव। ज्यादातर लोग ऐसी किताबें पढ़ते या सुनते हैं जो उन्हें इंस्पायर तो कर देती हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। वजह साफ है, हम कल से शुरू करने का सोचते हैं। रमित सेठी इस आखिरी चैप्टर में इसी आदत को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि रिच लाइफ कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, एक्शन बीट्स परफेक्शन। आपको सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है, न ज्यादा सैलरी का, न सही समय का, न एक्सपर्ट बनने का। अगर आपने आज एक छोटा सा कदम उठा लिया, जैसे एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेट कर दी, एक बेकार सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, या अपने खर्चों को ईमानदारी से देखा, तो वही कदम आगे चलकर आपकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकता है। रमित यहां यह भी समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होती है। कभी कभी मन नहीं करेगा, कभी लगेगा कि फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर सिस्टम चलता रहा तो नतीजे अपने आप आने लगते हैं। अमीर लोग हर दिन सही फैसला नहीं लेते, वो बस गलत फैसलों से जल्दी बाहर निकल आते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी जाती है, अपने पैसों को सिंप्लीफाई कीजिए। जितना कम उलझाव, उतनी ज्यादा क्लैरिटी। जब आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिंपल होती है, तब आप जिंदगी की बाकी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं, अपने रिश्तों पर, अपने काम पर और अपनी खुशी पर। इस किताब का अंतिम संदेश बिल्कुल साफ है,
आपको अमीर बनने के लिए किस्मत बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी आदतें बदलनी हैं। और ये बदलाव किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि आज ले गए एक समझदार फैसले से शुरू होता है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो अब आपके पास जानकारी ही नहीं, दिशा भी है। अब फैसला आपके हाथ में है, सोचते रहना या आज से अपनी रिच लाइफ की शुरुआत करना। चैप्टर 9, पूरा सिस्टम एक साथ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाइनल ब्लूप्रिंट। अब तक आपने इस किताब के हर चैप्टर में एक एक टुकड़ा समझा है, सोच, सिस्टम, निवेश, खर्च, सुरक्षा और रिच लाइफ। लेकिन इस चैप्टर में रमित सेठी इन सबको एक साथ जोड़ते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कोई बिखरा हुआ प्लान न रहे बल्कि एक साफ और मजबूत ब्लूप्रिंट बन जाए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा अलग अलग हिस्सों में काम नहीं करता। सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और एंजॉयिंग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक भी हिस्सा कमजोर है तो पूरी स्ट्रक्चर हिलने लगती है। इसलिए रामित कहते हैं कि आपको किसी एक चीज पर ऑब्सेस नहीं होना है बल्कि पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड बनाना है। यहां रमित आपको याद दिलाते हैं कि आपने शुरुआत कहां से की थी, रिच लाइफ डिफाइन करने से। अब जब आपके पास ऑटोमेशन है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस की सुरक्षा है और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग की आजादी है, तब आपकी रिच लाइफ सिर्फ सोच नहीं, हकीकत बनने लगती है। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी जाती है। दूसरों की फाइनेंशियल लाइफ से अपनी तुलना मत कीजिए। सोशल मीडिया पर दिखने वाली अमीरी अक्सर उधार की होती है। असली अमीरी वो है जो बाहर से दिखे या ना दिखे लेकिन अंदर से आपको सुकून दे। जब आपका सिस्टम मजबूत होता है तब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस किताब का आखिरी प्रैक्टिकल लेसन यही है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ एक बार बनकर खत्म नहीं हो जाती। ये समय के साथ बदलती है, आपकी उम्र के साथ, आपकी जिम्मेदारियों के साथ, आपके सपनों के साथ। इसीलिए समय समय पर अपने सिस्टम को देखना, थोड़ा सुधार करना और आगे बढ़ते रहना ही असली समझदारी है। अंत में रामित सेठी एक सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, आपको पैसों में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस ओनर बनना है। जब पैसा आपके फैसलों को कंट्रोल करना बंद कर देता है और आप पैसे को अपनी जिंदगी के हिसाब से चलाने लगते हैं तब आप सच में रिच बनते हैं। और यही इस पूरी किताब का सार है, एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा डर नहीं ताकत बन जाता है। चैप्टर 10, असली जीत क्या है, सुकून, आजादी और संतुलन। इस आखिरी चैप्टर में रमित एक बहुत सादा लेकिन गहरी सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसे की दुनिया में असली जीत ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि ज्यादा सुकून पाने में है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन चैन नहीं होता, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई सीमित होती है लेकिन जिंदगी संतुलित और खुशहाल होती है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, पैसे के साथ उनका रिश्ता कैसा है। इस चैप्टर में रमिट ये साफ करते हैं कि रिच लाइफ कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी और उसी के साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बदलेगी। समझदारी इसी में है कि आप पैसे को रिजिड नियमों में बांधने के बजाय उसे अपनी जिंदगी के हिसाब से ढालते रहें। यहाँ एक बहुत अहम बात कही जाती है, पैसे को लेकर गिल्ट और डर छोड़ना सीखिए। जब आपने सही सिस्टम बना लिया है तो हर फैसले पर खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। कभी ज्यादा खर्च हो गया, कोई बड़ी खरीदारी कर ली या किसी सपने पर पैसा लगा दिया, अगर वो आपकी रिच लाइफ का हिस्सा है तो वो गलत नहीं है। पैसा तभी सही जगह खर्च होता है जब वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। इस चैप्टर में रमिट ये भी याद दिलाते हैं कि पैसों का सबसे अच्छा इस्तेमाल दूसरों के साथ जुड़ने में होता है। अपने परिवार के लिए समय निकालना, अपनों की मदद करना और ऐसी जिंदगी जीना जिस पर आपको गर्व हो। जब पैसा आपके मूल्यों के साथ अलाइन होता है तब वो सिर्फ करेंसी नहीं रहता बल्कि पर्पस बन जाता है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत शांत लेकिन ताकतवर है। आपको सबसे अमीर इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी जिंदगी का मालिक बनना है। जब आप सुबह उठते हैं और पैसों की चिंता नहीं बल्कि संभावनाएं महसूस करते हैं तब समझ लीजिए कि आपने सच में रिच लाइफ जीना सीख लिया है। यही इस पूरी किताब की असली जीत है और यही इस सफर का सबसे खूबसूरत अंत। आज आपने इस ऑडियो बुक समरी के जरिए सिर्फ पैसों की बातें नहीं सुनी
बल्कि एक ऐसी सोच को समझा है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकती है। यहां कोई जादू नहीं था, कोई ओवरनाइट अमीरी का सपना नहीं था, बस एक साफ और ईमानदार रास्ता था जहां पैसा डर नहीं, आजादी बनता है। अगर आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से में खुद को जोड़ पाया हो, अगर कहीं ऐसा लगा हो कि हाँ, यही तो मेरी भी कहानी है, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो अपना काम कर गया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, असली सवाल यह है कि आप अपने पैसों को किस दिशा में भेज रहे हैं। क्योंकि अमीर बनने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना है। और ये समझ आज आपके पास है। लेकिन याद रखिए, जानकारी तभी ताकत बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। इसलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो अपने खर्चों को लिखना हो, एक ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करना हो, या अपनी रिच लाइफ को साफ शब्दों में डिफाइन करना हो। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको काम की लगी हो, आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे न सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, बल्कि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आसान भाषा में प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, आपके लिए रिच लाइफ का मतलब क्या है। शायद आपका जवाब किसी और की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी के लिए है, जिंदगी पैसे के लिए नहीं।